सर्कल इंस्पेक्टर जिलानी साहब को कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बावजूद भी जो है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं हायर अथॉरिटी से अपील करता हूं कि सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नागा जिलानी साहब को और सब इंस्पेक्टर रविपाल को सस्पेंड करके मेरी इस केस की जो है इंक्वायरी के लिए किसी दूसरे ऑफिसर को दिया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिले। ये जो है छतरी नागा सर्कल इंस्पेक्टर साहब जिलानी साहब जो है, मुझे ऐसा लगता है करप्शन की जो है दबाव में मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मस्कती डेयरी प्रोडक्ट्स, कोटला अलीजा, हैदराबाद। मेरा नाम सैयद रियाजुद्दीन, मैं जो है MS कन्वेंशन हॉल जो है छतरी नागा पुलिस के एरिया में मेरा फंक्शन हॉल है, जहां पर 4 तारीख को जो है वहां पर चोरी हुई थी। तो 4 तारीख को चोरी होने के बाद मैं सर्कल इंस्पेक्टर छतरी नागा जिलानी साहब से मुलाकात करा, जहाँ के वहां पर उनको सुनाया कि सर ऐसा ऐसा चोरी हुई मेरे पास। तो उन्होंने मुझे जो है 5 तारीख के दिन आने के लिए कहा। फिर 5 तारीख के दिन आने के बाद में मुझे जो है 6 तारीख के लिए आने के लिए कहा। फिर 6 तारीख के दिन SI साहब को भेजकर वहां पर मायना करवाए और मायने के बाद में SI साहब से रिपोर्ट तलब करे। तो SI साहब ने जो है उन्होंने पेपर पे डायग्राम डाल के उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा चोरी हुई है वहां पे और इनका सामान वहां से पूरा गया हुआ है। तो सर्कल साहब ने फिर मुझे बताया 5 तारीख के बाद में 6 तारीख के बाद में 7 तारीख के दिन आने के लिए कहा। 7 तारीख के दिन आने के बाद सर्कल साहब खुद वहां पर आए, आके चेक करने के बाद उन्होंने भी माना कि हाँ चोरी हुई, यहाँ पे सामान नहीं है। फिर मकानदार को बुला के पूछे कि भाई क्या है मैटर ये। बोले तो मकानदार साहब जो है अपने रसूखात ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है उनसे बात करके उनकी मतलब जो सर्कल साहब सवाल कर रहे थे उसकी जगह जो है उनसे गुफ्तगू होने के बाद में टोटली मेरे को जो है वहीं पर धमकाना शुरू कर दिया कि अगर इनकी तरफ देखें तो यही खोद के गाड़ देता हूँ। मैं बोला सर मैं कंप्लेनेंट हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कैसा। आप ऐसा चोर के सामने मेरा जो सामान चोरी करा उनको बोल रहे हैं कि उनके सामने बोल रहे हैं कि आप खोद के गाड़ देते, तो गलत है ना साहब। चलो तुम PS को चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। बल्कि फिर मेरे पुलिस स्टेशन बुला के 7 तारीख के दिन एक नॉर्मल जो है एक्नॉलेजमेंट देके भिजा दिया गया मेरे को। मैं बोला सर मेरा सामान चोरी हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि मकानदार के घर में रखा हुआ मेरा सामान। वो मकानदार ऊपर ही रहते, शादी खाने के ऊपर रहते। मैं बताने के बावजूद भी सर्कल साहब बोले कि चलो ठीक है हम करते, जो भी करना है हम करते, पुलिस वाले है ना, हम निकाल के देते, तुम कहीं ऊपर जाओ, PS को चलो। बोले PS को जाने के बाद में वहां पर जो है मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट देके भिजा दिए। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में बुलाया गया। 2 दिन के बाद आने के बाद मेरे को बिजी बताया अपने आप को। फिर 2 दिन के बाद में बुलाया गया। फिर मैं 2 दिन के बाद जब जाने गया फिर बिजी बताया सर अपने आप को। फिर उसके बाद में मजबूर होकर SP साहब के पास जाके अपनी तकलीफ सुनाया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास सामान चोरी हो गया। तो फिर ACP साहब पूरी बात सुनने के बाद में सर्कल को फोन करके FIR इशू करने के बारे में इमीडिएट बोले। तो उनके इंस्ट्रक्शन पे FIR इशू हुआ। सर्कल साहब वरना FIR भी इशू नहीं कर रहे थे। तो जब SI साहब जो है मायना करके आए उसके बाद में सर्कल साहब से मेरी बात होने के अंदर सर्कल साहब बोले SI से मिलो। जब SI साहब से मिला तो SI साहब मेरे को बोल रहे हैं कि अगर चोर कोई आदमी या मेरा मकानदार घर पे आके अगर कुफल तोड़ के चोरी करता तो वो चोरी होती। अब जहां पर आपका केस चल रहा सिविल मैटर, तो वहां पर अगर से मकानदार आके चोरी करा, सामान उठा के ले गया तो वो चोरी नहीं होती, वो वायलेशन होता। आप कोर्ट में एक ऑर्डर पिटीशन डालो बोल के मेरे को ऐसा समझा रहे हैं। ये इसके अंदर जो है सीधा सर्कल साहब और SI साहब मिलके जो है मेरे जो ओनर है जो मेरा सामान उठा ली चोरी कर ली है, उनके साथ मिलके जो है मेरे साथ जो है बिल्कुल गलत तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। और मुझे इंसाफ की उम्मीद अब खत्म हुई सर्कल इंस्पेक्टर साहब से। तो मैं जो है कमिश्नर ऑफिस जाकर CP साहब को दरखास्त दिया कि सर मेरे साथ इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे को इंसाफ के लिए आप कुछ करिए, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए सर्कल इंस्पेक्टर को ताकि मेरे को इंसाफ मिले। इसके बावजूद भी मेरे को जो है अभी तक मैं वेट में हूँ। और इसके बाद फिर मैं कोर्ट को गया। कोर्ट को जाकर जो है कोर्ट में जो है दरखास्त दिया 102 CRPC के तहत। इसमें भी जो है ऑर्डर हुआ कि सामान को सीज करो बोल के। इसके बावजूद भी सर्कल साहब कोई एक्शन ले रहे हैं। तो मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ और मुझे धमकी दी जा रही है कि मैं शादी खाने की तरफ नहीं आ सकता, अगर आएंगे तो तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर देंगे तुम्हारी और जो है तुमको जो है केसेस फंसा देंगे। कौन दे रहे धमकियां? मेरे को जो है मकानदार साहब दे रहे हैं धमकियां। मकानदार साहब का नाम मोहम्मद शौकत अली है उनका नाम। तो उन्होंने जो है मेरे को धमकियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद में मेरे को CP साहब के पास एक मेमो आया से DCP को केस फॉरवर्ड करके। इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, काफी टाइम हो गया। अब जब मैं इतने सारे जगहों पे फिर ये नाउमीद होने के बाद में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है मीडिया,
मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी आवाज को जो है आला ओहदेदार तक पहुंचा के मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं काफी परेशान हूँ, मैं कारोबार नहीं कर सक रहा हूँ, मुझे हर महीना किराया उनको मनी ऑर्डर करना है और मेरा कारोबार नुकसान हो रहा है, मेरा सामान चोरी हो गया। मैं बार बार जगह जगह फिरने के बावजूद भी मेरे को अभी तक मेरा सामान नहीं मिला। सो प्लीज मीडिया के लोगों से मेरी अपील है कि मेरी इस वीडियो को जो है, मेरी इस बात को आला ओहदेदार तक पहुंचाकर मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश